हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं। तो भैया, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का कर रहे हैं ना। कौन सी क्लास की बात करें तो क्लास 12 की। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। कहता है एफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया गया है 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ डिफाइन है आर से आर यानी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है पर विचार कीजिए। फिर कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कह रहा है कि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है और साथ में एफ का प्रतिलोम भी निकालने बोल रहा है। तो भैया, आप लोगों को एक चीज हमने बताया था, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। चलो हल हम लोग करेंगे, लेकिन एक चीज रफ में थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि हमने बोला था कि फॉग एक्स बराबर एक्स या फॉग वाई बराबर वाई और गोफ एक्स या एक्स बराबर एक्स, अगर ये दोनों निकल गया, ठीक है। यहां पे अगर y भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फॉग y बराबर गॉफ x इज इक्वल टू, ये चीज अगर आ गया दोस्तों, तो याद रखना वो व्युत्क्रमणीय फलन होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, फॉग निकालने के लिए यहां तो केवल fx है, आपको gx भी तो चाहिए। फॉग गॉफ, फॉग में भी तो gx है, गॉफ में भी तो gx है और fx है। fx तो दिया है, पर आपको gx पहले निकालना हो। तो gx कैसे निकालूं सर? तो आप करते हैं gx निकालने का फंडा शुरू। तो gx निकालने का हम लोगों ने तरीका सीखा है दोस्तों, आच्छादक वाला जो पढ़े थे, y = fx, वहां से निकाल लेंगे। मान लेते, माना y = सबसे पहली बात तो, हाँ ठीक है, y = fx। अब बताइए fx मेरा क्या है, थोड़ा सा बताइए। fx = दिया है 4x + 3, हमको x का वैल्यू चाहिए तो 3 इधर ले आओ, तो यहां पे हो गया आपका y - 3 = 4x, यानी x बराबर मेरा निकल गया y - 3/4, ये निकला ना दोस्तों। अब आप एक काम करो, x को क्या मान लो, x को gy मान लो। अगर आप ऐसा नहीं मानते, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं मान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप यहां से भी जा सकते आगे कि अगर हम मान लीजिए x निकालना चाहेंगे तो f इनवर्स y निकल जाएगा ना, f इनवर्स y निकल जाएगा, और f इनवर्स y को ही हम लोग क्या बोलते हैं? gx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? gx बोलते हैं। तो एक काम करिए, आप मान ही लीजिए, और नहीं तो एक काम करो, चलो यहीं से करते हैं, लिखेंगे चूंकि y = fx है, तो आप बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? f इनवर्स y, ये होगा ना, f इनवर्स y होगा। और f इनवर्स y को हमने क्या निकाला है? f इनवर्स y = निकाल लिया है, f इनवर्स y हम लोगों का निकल गया है दोस्तों y - 3/4। यहां पहले तो वही निकल गया पहले तो यही निकल गया जी, कोई दिक्कत नहीं। अब कर लेते हैं, चूंकि gx जो होता है वो होता है आपका, सॉरी, gy जो होता है वो होता है आपका f इनवर्स y, ठीक है। तो बोलिए gy = क्या निकल गया आपका? y - 3/4। अगर यहां x ले लूं तो यहां भी x आ ही जाएगा। तो बताइए gx = क्या आ गया, बताइए। gx = हो जाएगा, यहाँ y की जगह x हो गया, x - 3/4। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे चॉकलेटी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर।
क्यों दिक्कत होगा? आप इतना मेहनत से बता रहे हैं सर, तो दिक्कत तो होना नहीं चाहिए सर। और दोस्तों अब हम लोगों का gx निकल गया, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग फॉग। पहला नंबर निकालते हैं एफ ऑफ gx। ठीक है, अगर ये और गॉफ दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो व्युत्क्रमणीय फलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। अगर फॉग gx को लिखे तो कैसे लिख सकते? एफ, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में चेंज करना है gx। ठीक है, अब बोलो fx क्या दिया हुआ? 4x की जगह कौन आ जाएगा? gx, यानी ये हो गया 4 इंटू gx। ठीक है, प्लस 3। अब gx बराबर मेरा क्या निकला है? x माइनस 3/4, यानी 4 इंटू x माइनस 3/4 प्लस 3। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचा x माइनस 3 प्लस 3, ये भी कैंसिल, तो आपका f ऑफ gx क्या निकल गया है? x निकल गया। इसको आप अभी फिलहाल 1 नंबर मान लीजिए। ठीक है, अब क्या निकालना है? तथा जीओ एफ एक्स निकालना है। और जीओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है जी ब्रैकेट में आपका एफ एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? इन सब चीजों के बारे में तो हम लोग इंट्रोडक्शन में ही बात कर लिए हैं। तो अब देखो यहां पे gx इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/4, और x की जगह कौन आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा। तो यहां आपका बन गया एफ एक्स माइनस 3/4। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एफ एक्स मेरा क्या है? 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, और यहां पे है माइनस 3 बटे आ गया 4। अब ये 3 और 3 खत्म, तो यहां बचा 4x बटे 4, 4 कैंसिल आउट, तो यहां बचा x, यानी जीओ एफ एक्स। वही है ना, जीओ एफ एक्स। पहले फॉग निकाले थे, आप गॉफ निकाल लिए। देख लीजिए, अगर आप देखें तो आपको इन दोनों में क्या दिख रहा है? थोड़ा ध्यान लगाइए, दोनों में सेम चीज दिख रहा भाई। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ जी एक्स बराबर है x, तथा g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दोनों इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स बराबर हो गया g ऑफ एफ एक्स। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना भाई, तो क्या लिखेंगे? अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। एगो हो गया। अब दूसरा का देखो, प्रतिलोम फलन निकालने बोल रहे हैं। एफ का तो हम तो पहले ही निकाल लिए। एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। क्या भैया? देखो कितना इजी है, एकदम इजी है दोस्तों, एकदम इजी है। 1.1 से 1.2 से बिल्कुल ये इजी है, इसलिए घबराना नहीं है, बस हमारे साथ जुड़ के रहना है दोस्तों। अब बस घबराना नहीं है दोस्तों, बस हमारे साथ जुड़ के रहना है। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और भैया इसका स्क्रीन तो लेना ही है, क्योंकि पढ़ते समय कभी भी कॉपी नहीं करना है मेरे दोस्त, समझ रहे हो भैया? और एक बात बता दे रहे दोस्तों, अगर भाई मन लगा रहे हो पढ़ने में तो एकदम पूरा बिल्कुल लगा दीजिए, इधर उधर जाने मत दीजिए।
दिमाग को और दिल को भी, क्योंकि अभी ये उम्र जो है ना, दिल इधर उधर धड़कने लगता है, इसलिए धड़कने मत दो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर जेई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जेई हम दूसरे जन के लिए कुर्बान कर देंगे ना, इसलिए हम लोगों को दूसरे जन के लिए कुर्बान नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। खुद के लिए कुर्बान करो, खुद के लिए अगर कुर्बान करोगे ना दोस्तों, तो जेई फाड़ दोगे, 12th में अच्छा परसेंट कर जाओगे। इसलिए भैया एकदम फाड़ देना है, कुछ नहीं सोचना है, बस मेरी बातों पे चलिए आप लोग, आप लोगों के साथ आपके सर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखा है, नहीं लिखा है, देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, कहता फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर जो है ना प्लस में है, विल डिफाइन है 4 से इन्फिनाइट पर विचार कीजिए, पर विचार करने बोल रहा है। इसका मतलब आर प्लस का मतलब कह रहा है दोस्तों कि ये वास्तविक संख्या है, पर माइनस वाला नहीं लेना है, केवल धनात्मक वास्तविक संख्या को लेना है। ठीक है, वो ठीक है, प्लस केवल धनात्मक संख्या को लेना है, 4 से इन्फिनिट पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। मतलब फिर से हमको फॉग और गॉफ एक्स दोनों मिलाकर के इक्वल लाना है, अगर वो हो गया तो फिर मेरा ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स यानी एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां आर आर प्लस सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये आर प्लस जो है ना ऋणेतर, ऋणेतर का मतलब होता है दोस्तों ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, ऋणेतर का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, है ना। तो चलिए सबसे पहले व्युत्क्रमणीय फलन को हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो फिर वही आच्छादक वाला कहानी करेंगे कि हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पे फॉग एक्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉग एक्स और गॉफ एक्स को इक्वल कर देना। अगर ये दोनों हो गया तो व्युत्क्रमणीय होगा, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। तो आइए पहले फॉग और गॉफ निकाल के देखते हैं, लेकिन फॉग और गॉफ निकालने के लिए हमको जीएक्स भी तो चाहिए। देखिए जीएक्स, एफ ऑफ जीएक्स, मेरा यहाँ पे एफ एक्स तो केवल दिया हुआ एफ एक्स, तो जीएक्स तो नहीं है, तो चलिए जीएक्स निकालने की कोशिश करते हैं। जीएक्स किस फॉर्मूला से निकलता है दोस्तों, तो जीएक्स आपका निकलता है, याद है ना भैया, बता ही रहे ना, आच्छादक वाला से। किससे, आच्छादक के लिए जो फॉर्मूला बताए थे उसी से जीएक्स हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हल करते हैं, लिखते हैं माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर x निकालूं तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y, क्या दोस्तों, एफ इनवर्स y, और एफ इनवर्स y को ही हम लोग बोलेंगे gx, एफ इनवर्स y को ही सॉरी gy, क्या एफ इनवर्स y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, gy बोलते हैं। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, चलो इधर तो देख नहीं है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर ले आओ जी, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर अपन x निकालूं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 4। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव r, तो यहां नेगेटिव वाला नहीं लेना है, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस वाला केवल y माइनस 4, और x बराबर आपका क्या है, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू निकल गया y माइनस 4। आप देखिए प्रूफ हो चुका है, एगो हुआ कि नहीं,
घबराना नहीं है दोस्तों, एकदम इजीली करते हैं। अब एफ इनवर्स वाई को क्या लिखना है, एफ इनवर्स वाई को जी वाई। अब बताइए जी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर वाई माइनस 4। अगर यहां पे एक्स लगा दूं तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4। जी एक्स भी निकल गया। अब चलिए पहला नंबर जो हम लोगों को निकालना है, पहले फॉग निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, एफ ब्रैकेट जी एक्स, ये ना फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स, तो यहां पे हो गया जी एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब जी एक्स मेरा क्या दिया है, रूट अंडर में दिया गया है, रूट अंडर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा ना भाई, एकदम हटना चाहिए, क्यों नहीं हटेगा, हटेगा ही दोस्तों, एकदम हटेगा ना स्क्वायर, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ में होता है, तो ऊपर का ऐसे होता है ना भाई, हाफ, रूट का वैल्यू क्या होता है, हाफ। और यहां आ गया टू, टू टू कैंसिल, तो रूट खत्म, खत्म हुआ, हाँ तो स्क्वायर हट गया, यह आया एक्स माइनस 4 प्लस 4, 4 और 4 कैंसिल, तो यहां पे आ जाओ देखने वाले ही, तो ये और ये खत्म हो गया, तो क्या निकाल रहे थे, फॉग एक्स, तो मेरा फॉग एक्स क्या निकल गया, एक्स। अभी इसको रहने दो, आप घेरा लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्या जी ऑफ एफ निकालना है, और आपको पता है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है ब्रैकेट में एफ एक्स, ये ना होता भाई, बिल्कुल यही होता है, घबराना नहीं। अब यहां पे ध्यान दे दो जी कि जी एक्स मेरा क्या है, जी एक्स मेरा अंडर रूट एक्स माइनस 4 है, एक्स के जगह क्या है, एफ एक्स है, डाल दो, आ गया अंडर रूट एफ एक्स माइनस 4, ठीक है, यही ना। अब एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहां माइनस 4, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका यहां बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, एकदम सिंपल सा फंडा। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या निकल गया, एक्स, थोड़ा मिलाओ ना जी। अब एक काम करो जी, लिखो चूंकि, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये समझाए थे ना, रफ में था, तो लिखो चूंकि फॉग ऑफ फॉग बराबर एक्स है, तथा जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू भी एक्स है, इसका मतलब दोनों इक्वल है ना, लिखेंगे इसलिए एफ ऑफ जी एक्स बराबर हो गया जी ऑफ एफ एक्स। और जब ये इक्वल हो गया तो क्या हुआ, फलन व्युत्क्रमणीय हुआ, अतः अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। फलन क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमणीय है। और जब व्युत्क्रमणीय, ये तो प्रूफ हो गया, फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। और दूसरा क्या प्रूफ करना था, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू इतना, ये तो पहले ही कर चुके हैं, देखो किधर किधर इधर, तथा एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। क्या घबराना दोस्तों, इतना इजी 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 है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को थोड़ा सा डराएगा, लेकिन बनेगा ऐसे ही, क्योंकि उसका इक्वेशन दिया है ना थोड़ा सा मतलब बड़ा दे दिया है, तो फिर डरा देगा ना, तो डरना नहीं है, एकदम इजी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, आइए देखते हैं, घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5।
द्वारा प्रदत्त फलन f, यहां भी क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्या जो है वो पॉजिटिव में है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। फिर से व्युत्क्रमणीय बोल रहा है, तो व्युत्क्रमणीय के लिए आपको क्या करना होगा, पहले fog x और फिर go of x निकालना होगा। अगर वो दोनों इक्वल आ जा रहा है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। उसके बाद ये तो इजी है निकालना। तो आइए अभी हम लोग सबसे पहले gx निकालने की कोशिश करते हैं। तो gx निकालने के लिए क्या हम लोग कौन से फंडा को अपनाते हैं दोस्तों, तो हम लोग gx निकालने के लिए वही माना आच्छादक में जो चीज करते थे, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और हमको पता है अगर एफ एक्स निकालना चाहूं तो आ जाएगा आई वाई इनवर्स y, और इसी को हम लोग जी वाई भी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अब y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू आपका क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये, ठीक है। अगर हम लोग अगर इस तरह से देख पा रहे तो यहां तो सबसे पहली बात तो इधर जीरो लाना है, या ठीक है, तो एक काम करो इसको भी उधर ले जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको निकालने में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर द्विघात समीकरण के फॉर्मूले से इसको निकालना है। तो यहां पे आपका क्या गया, अगर ये उधर चल गया तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर देखूं इसको तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देख भैया हम लोग एक काम करते हैं, इससे डी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर हाँ डी ही निकालिए, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, शॉर्टकट बहुत ज्यादा बना देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए डी निकालते हैं। ए बराबर क्या है 9, बी बराबर क्या है ये, और सी बराबर ये है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एकदम आराम से इसको सॉल्व करना है, उतना घबराना नहीं है भाई। बी कितना है दोस्तों, 6 है का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 है, और सी कितना है भैया माइनस 5 प्लस वाई, ठीक है। पहले निकाल लो ना, उसके बाद दिखाते एक्स कैसे निकलता है। अब देखो 6 चौक 36, 9 चेरे 36, ठीक है। इसको भी गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36 5 प्लस वाई, है। चलो अगर देखूं तुम मेरे भाई देखना है क्या, अगर अपन देखें ये दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 36, तो यहां जाएगा 1 प्लस 5 प्लस वाई, क्योंकि यहां से भी 36 निकालिए लिए। तो मेरा क्या आ गया, देखो कितना इजी बन रहा है। यहां हो गया 36, फिर हो गया 5 1 6 यानी y प्लस 6। इसको कुछ नहीं करना, इस फॉर्म में आ गया है, रहने दो इसको, ठीक है। अब हम लोगों का d निकल चुका है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, अब फॉर्मूला द्विघात समीकरण का x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है बटे 2a। अब देख भैया बी कितना है 6, तो यहां आ गया माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी, यानी रूट में आ गया 36 y प्लस 6। अब बोलो 36 का स्क्वायर रूट का, सॉरी बट्टे में पहले लिख लो 2 इंटू ए कितना है, ए है आपका 9, ठीक है। चलो अब यहां बी आ गया आपका माइनस 6, फिर प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट निकल गया 6, रूट में y प्लस 6, ये तो नहीं निकलेगा। यहां आ गया आपका 2 इंटू 9, ठीक है।
इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा कॉमन, कॉमन 6 कर लिए, ठीक है। तो यहां आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 बटे 2 इंटू 9, ये कैंसिल हुआ 3 बार में और 3 तिया 9 आया। घबराना नहीं है जी, घबरा गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो x मेरा क्या आ गया, x मेरा आ गया दोस्तों -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 बटे क्या आ जाएगा, बटे 3। अब ये प्लस माइनस में, क्योंकि यहां हम देख रहे यहां पे क्या लिखा है, लिखेंगे चूंकि x तो क्या लिख दे रहे यार, x बिलोंग्स टू r प्लस, किसमें है, प्लस में, तो यहां माइनस को हटा देना है और इसलिए x बराबर क्या आ गया, ये माइनस पीछे कर दो ना, अच्छा रुको अभी करेंगे, -1 प्लस रूट अंडर y प्लस 6 बट्टे 3। अब ये माइनस आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए x बराबर मेरा क्या निकला है, f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 बट्टे 3। अगर उस हिसाब से देखूं तो ये थोड़ा सा यहां लिख देते, निकला, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इनवर्स वाई को हमने क्या मान लिया, जी वाई मान लिया, तो और क्या हो जाएगा, जी वाई इज इक्वल टू, यही चीज हुआ ना, इतना काहेला बजा के लिखना है, वो बोला था इसलिए लिख दिया, वाई प्लस 6 -1 बट्टे 3। अगर इसको भैया अपन जी एक्स बोल दूं, क्योंकि y की जगह x रखूं तो y की जगह x आ जाएगा, x प्लस 6 -1 बट्टे 3 आ गया। अब क्या है दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मिटा देते हैं, क्योंकि फिर नहीं बनेगा ना, अभी बहुत आगे जाना है, फॉग भी निकालना है, गॉफ भी निकालना है, अभी तो है ना एफ इनवर्स का लिए निकला है, अभी आपको फॉग गॉफ भी निकालना और इक्वल करना है, अभी जी एक्स निकला है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जब तक झुक रहे तब तक आप ले लीजिए, हम फिर मिटा देंगे। चलो अभी क्या है दोस्तों, इसको नहीं मिटाएंगे, नहीं तो फिर बनाएंगे कैसे, है ना, रुकिए अभी नहीं मिटाते हैं। तो आइए अब हम लोगों को gx मिल गया, तो निकालना क्या है दोस्तों, अब हम लोग फॉग निकाल लेते हैं, f ऑफ gx। f ऑफ gx को कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा बोलिए तो, f o को हटाएंगे तो यहां ब्रैकेट आ जाएगा gx, ठीक है भाई। चलिए अब f जहां देखिए fx में जहां x है वहां gx रख लो, तो ये मेरा हो गया 9 gx का 9 gx का स्क्वायर फिर प्लस 6 इंटू gx फिर -5। थोड़ा जाएगा ये लंबा, क्योंकि इसको द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के रूप में दे दिया है। अब gx बराबर मेरा क्या निकला है, ये निकला है, रखिए कैलकुलेशन में थोड़ा लगेगा भाई। अब gx बराबर है मेरा x प्लस 6 रूट अंडर -1 बटे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां प्लस है 6 gx, यानी gx भी वही रहेगा, क्या आ गया, x प्लस 6 अंडर रूट फिर -1 अपॉन 3 फिर -5, ठीक है। अब लेते हैं, एक काम करते हैं, ये तो कैंसिल करिए देते हैं, या नहीं
कैंसिल कैसे होगा, 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। चलो अभी रुको, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9/9। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, तो a स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, तो x प्लस 6, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6। ये हुआ इसका। अब इसमें आ जाते हैं, ये तो बंदा नहीं जाएगा तो ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से गुना कर दो, तो यहाँ आ गया प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 6, और यहाँ 2 एकम 2 माइनस 2, फिर यहाँ है आपका -5। ये नॉनो कैंसिल, ठीक है, तो x यहाँ हुआ, x प्लस हो गया 7 -2 अंडर रूट एक्स प्लस 6, और ये देखिए यहाँ आया +2 अंडर रूट एक्स प्लस 6 -7। ये -7 और +7 खत्म, ये प्लस और माइनस खत्म, तो बचा क्या, अगर आप देखेंगे तो f ऑफ gx आपका आया केवल x। अभी इसको रहने दो, अब हम लोगों को क्या चाहिए, gx चाहिए, क्या चाहिए, सॉरी गॉफ चाहिए। ठीक है दोस्तों, गॉफ हम लोगों को अब मिलना चाहिए, गॉफ भी x मिलना चाहिए, तब जाके वो व्युत्क्रमणीय होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। लीजिए इसको मिटा देते हैं, नहीं मिटाएंगे तो नहीं बनेगा ना भाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, जीओ fx निकालते हैं। जी यहां पहले क्या निकाले थे, फॉग ना, तो जी ऑफ एफ एक्स, अगर इसको ब्रैकेट ओ हटाएंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा एफ एक्स। अब भाई जी जहां है, जी इज इक्वल टू क्या था, ये वाला था, तो x की जगह अब एफ एक्स आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि x की जगह अंडर रूट एफ एक्स प्लस 6 -1/3, ये हो गया। अब एफ एक्स का वैल्यू पुट करिए, एफ एक्स क्या है, 9, क्या है दोस्तों, 9x², बहुत खराब, 9x², फिर प्लस 6x -5, ठीक है, उसके बाद यहां आ गया +6 रूट -1/3, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो 5 एक बचेगा, एक ना बचेगा, बिल्कुल एक बचेगा, तो यहाँ आ गया 9x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, फिर -1/3 रहने दे। अब क्या करना है, इसको तोड़ दो। अगर हम देखें यहाँ पे तोड़े तो 9, 3 तिया 9, गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है भाई, 9 3 तिया 9 आ जाएगा आपका, यहाँ पे लेते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा लंबा में जाएगा, 9x² प्लस 6x, नो 6x नहीं, 3x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, फिर यहाँ बंदे में -1 है, ये तो आपका रूट में है, टोटल/3। कॉमन क्या है इसमें, अगर कॉमन देखूं तो 3x कॉमन कर लेते हैं, फिर यहाँ बच गया आपका 3x, नहीं होगा यहाँ पे, अरे भाई नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इधर ले लेते हैं। यहाँ देखो, ये हो गया आपका कितना, 3x कॉमन किया तो 3x बच गया, यहाँ +1 आया, फिर +1 कॉमन कर लिए तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है, ये रूट -1/3। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ गया, 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 -1, ये रूट इतना में है /3,
ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 3, स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, तो 3x प्लस 1 माइनस 1 बटे 3, ये कैंसिल, तो आया यहाँ आपका 3x बटे 3। तो क्या निकाल रहे थे, जी ऑफ, यानी जी ऑफ एफ एक्स मेरा क्या निकल गया, 3 3 कैंसिल, तो x आया। क्या आया, x आया। अब आप एक काम करिए, थोड़ा सा इधर स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन मिटा देते हैं, ठीक है, ले लिए, चलिए मिटा देते हैं। हाय, अब देखो भाई, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब जो है हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, लिखेंगे, चूंकि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तथा जी ऑफ एफ एक्स भी क्या है, एक्स है, तो दोनों इक्वल नहीं हुआ क्या, तो हो गया ना एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय है, और जब व्युत्क्रमणीय है तो इसका प्रतिलोम फलन हम तो पहले ही निकाल चुके हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू मेरा निकला था अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 बटे 3, ये निकला था दोस्तों, बिल्कुल निकला था। ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो भाई उम्मीद है कि आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इजी चैप्टर है दोस्तों, और एकदम बच्चा जैसा बताया भाई, एकदम छोटे क्लास, जैसे छोटी क्लास में कैलकुलेशन करते वैसे कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताएं, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एकदम रेडी रहिए दोस्तों, सारा चीज कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल बिंदास रहिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आप चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, आइए देखते हैं। कहते हैं मान लीजिए कि एफ जो दिया गया एक्स वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। मतलब कह रहा है कि एफ का केवल और केवल एक ही प्रतिलोम है या एक से ज्यादा है। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि एक से ज्यादा है या एक ही है, कैसे होगा, आइए करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पे दिया है क्या, लिखेंगे दिया है कि f जो है वो व्युत्क्रमणीय फलन है, f व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन यदि है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा लाइट भी प्रॉब्लम कर रहा है, क्या जो बोलूं, अगर f व्युत्क्रमणीय है तो फलन आच्छादक और एकेकी होगा, इसलिए फलन आच्छादक तथा एकेकी है, होगा कि नहीं। और यदि एकेकी है, अगर एकेकी है तो क्या होगा, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 होगा, और इसी के साथ में आपका x1 बराबर x2 होगा कि नहीं, एकेकी के लिए। लेकिन एक काम करते, यहां बोल रहा है कि f का प्रतिलोम फलन एगो, हम लोग एक काम करते हैं, जैसे 10th में बोलते थे ना कि ये परिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या है तो मान लेते थे परिमेय संख्या, वैसे यहाँ पे क्या करना है, एक प्रतिलोम बोला है, हम लोग दो को मान लेते हैं, अपने आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि सच में दूगो होता है कि एगो होगा। अगर दूगो हो गया तब तो ये गलत बात है, क्योंकि यहां गलत कहा है, और ना एक ही को आ गया तो फिर बात सही है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे फलन जब व्युत्क्रमणीय है तो एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, हमको पता है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना, अब कर लेते हैं, माना एफ के दो प्रतिलोम फलन
G1 तथा G2 है। प्रतिलोम फलन क्या मान लिए? G1 और G2 मान लिए। तो आइए अब देखते हैं, लिखेंगे चूंकि F तथा G1 प्रतिलोम है, लिखेंगे F, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं जी, क्योंकि F ठीक था, तथा G1 प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। तो ये प्रतिलोम फलन यदि है तो f ऑफ G1 y या x मान लो बराबर y आएगा। व्युत्क्रमण्य है तो फॉग निकालेंगे तो y ही ना आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है x से y एक व्युत्क्रमण्य फलन है, मान लिए इक्वेशन नंबर 1। तो फिर से लिखते तथा f तथा G2 प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। और जब ये प्रतिलोम फलन है तो इसका भी फॉग क्या हो जाएगा? फॉग 2y भी आपका हो जाएगा y। इक्वेशन नंबर 2 कर लो। अब अगर दोनों की तुलना करें, दोनों में देखिए भाई क्या हो रहा है, y इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं दूसरे। ठीक है, तो y इक्वल है तो क्या हुआ इधर, फॉग ऑफ y1 इज इक्वल टू f G2y। अब इस o को हटाइए तो ब्रैकेट लग जाएगा, G1y बराबर, यहां भी ब्रैकेट लग गया G2y। ठीक है, f कैंसिल हो गया, f यदि कैंसिल हो गया तो क्या बचा G1y बराबर G2y। हर तरफ से देखिए एक ही के लिए इक्वल था, यहां भी इक्वल ही हो गया। मतलब आप G1y जो निकाल रहे वही आ रहा है आपका G2y, वही चीज आ रहा है। मतलब इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ एक ही चीज निकल रहा है। और G को हम लोग क्या बोलते हैं, G को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, F इसमें 1 मान लीजिए, F1 इनवर्स y बराबर F2 इनवर्स y। ले दे करके देखिए दोस्तों एक ही चीज आ रहा है। मतलब F2 भी निकाल रहे हैं इनवर्स में तो वही आ रहा है, F1 का भी इनवर्स निकाल रहे हैं तो वही आ रहा है। इसका मतलब साबित होता है कि आप जैसे भी करिए एक ही प्रतिलोम निकलेगा। तो लिखेंगे अतः फलन f का प्रतिलोम अद्वितीय है। प्रूव हो गया। इजी है दोस्तों, और क्या है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, यानी और 4 क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम लोग कवर करते हैं दोस्तों बिंदास। लेकिन अगर भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फिर से बोल रहे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को मेरे प्यारे बच्चों और दीदी लोग। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। से एकदम इसका खात्मा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में चलेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.4 में चलेंगे दोस्तों। वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग एकदम सीरियली चलते जाएंगे दोस्तों। और ये जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक एकदम कंप्लीट कर देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है भैया, बस आप लोगों को मेरा साथ देना है। जैसे हौसला बने रहे वैसे दोस्तों लाइक और कमेंट करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा।
तो चलिए भैया आप करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं कि ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ फंक्शन जो दिया गया 1 2 से ए बी सी, जहां पे f1 इक्वल टू ए है, f2 इक्वल टू बी है तथा fc इक्वल टू 3 है, द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स, f इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू f, यानी फिर से f सिद्ध करके दिखाइए। तो आइए, एकदम बिल्कुल घबराने का नहीं, घबराओगे तो कैसे होगा, है ना। घबराओगे दोस्तों तो गब्बर आ जाएगा और गब्बर उठा के ले जाएगा, उसके बाद बोलेगा अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, बोल सरदार 2 आदमी थे, बोल 2 से नहीं सके, बोल सरदार कूट कूट के भगा दिया, है ना। तो आइए अब देखते हैं। अरे ओ सांभा, तो यहाँ पे पहले इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, कनेक्शन दिखाते हैं। पहले आप चलिए, एकदम इजी है मेरे भाई, इजी है। 1 2 3, लो इसको भी बना दिया, ए बी सी, फलन एफ, एक का किसके साथ कनेक्शन है, ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, ठीक है। अब इसका इनवर्स निकाल दो, क्या इनवर्स निकाल दो, तो इसी को पलट डालो, ये लो ए बी सी पलट दिया, ये लो 1 2 3, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, निकल गया एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स का होल इनवर्स मतलब फिर से पलट डालो, ये लो या 1 1 2 3, ये लो ए बी सी, कनेक्शन दिखाओ, दिखा दिए, ये हो गया एफ इनवर्स का इनवर्स। चलिए अभी अब देख लेते हैं, इसका पहले वैल्यू लिखते, F1 जो है इज इक्वल टू क्या, ए है, F2 जो है इक्वल टू क्या है, बी है, F3 जो है वो क्या है, सी है। अगर 1 2 आया तो इनवर्स है ना, हाँ तो क्यों नहीं है, अब एफ ए निकालेंगे तो ए का कनेक्शन 1 से, एफ बी निकालू तो आएगा 2, एफ सी निकालू तो आया 3। अब इसमें आओ देखते, एफ इनवर्स का होल इनवर्स 1 बराबर आया ए, देखिए यहां पे ए इक्वल हो रहा है, फिर लिखाएंगे एफ इनवर्स का इनवर्स कितना 2 बराबर आया बी, फिर एफ इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे 3 तो क्या निकलेगा सी, मिला ना। एफ क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, ए बी सी, अतः एफ इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ, प्रूव्ड। कोई दिक्कत बोलिए, कितना इजीली, एबीसी ये भी आया, एबीसी ये भी आया ना, तो इक्वल है ना, एकदम इक्वल है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, ये हम लोगों का यहाँ पे होता है कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, 13 करते हैं, 14 करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशन करेंगे दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। कहता मान लीजिए कि f डिफाइन है x से y, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f है, ये सिद्ध करना है। तो यहां पे देखो दोस्तों क्या है कि फलन
व्युत्क्रमणीय है। क्या है? व्युत्क्रमणीय है। और जब व्युत्क्रमणीय है तो फॉग x बराबर x और गॉफ x बराबर x होगा। इसलिए f g का इनवर्स होगा और g f का इनवर्स होगा। तो लिखेंगे चूंकि f g का व्युत्क्रम है या प्रतिलोम है, इसलिए क्या हो जाएगा? f g का प्रतिलोम है, नंबर 1। तथा g जो है, g f g का प्रतिलोम है, तो g f का प्रतिलोम या व्युत्क्रम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू या फिर ऐसे लिखते हैं g इनवर्स इज इक्वल टू f, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 में g का मान रख दो। समीकरण 2 में g का मान रखने पर, रख दो, कैसे नहीं रखेंगे। अब यहाँ g इज इक्वल टू क्या है? g इज इक्वल टू f इनवर्स। तो एक g में इनवर्स है वो अभी मत देखो, पहले g का वैल्यू क्या है? f इनवर्स। अब g में क्या है? माइनस 1 पावर इज इक्वल टू क्या है? f। क्या प्रूफ करना था? यही हो गया ना? कुछ है क्या? बोलिए। कुछ भी नहीं है। अब 13 और 14 देख लेते हैं और इस चैप्टर को कहते हैं अलविदा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहता है यदि फंक्शन जो दिया गया r से r एफ एक्स क्या है दोस्तों? 3 माइनस एक्स क्यूब पर होल कितना है? 1/3 प्रदत्त है, तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर क्या आएगा? आइए एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। अब तो कुछ है नहीं, इतना जब कर लिए तो इसमें क्या है? ओ को हटाना मतलब एफ से ब्रैकेट दूर ले जाना। ठीक है, एफ एक्स मेरा क्या है? अगर आप देखो एफ एक्स जो जहां एक्स है वहां एफ एक्स फिर से घुसा दो। 3 माइनस एफ एक्स का कितना? होल क्यूब पर पावर कितना भाई? 1/3। ठीक है, अब एफ एक्स बराबर यही चीज फिर से दोबारा रखो। 3 माइनस एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू है 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3। ठीक है मेरे भाई, हाँ इधर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पर यहां आ गया 1/3। ये बंदा दोनों में है तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। नो 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 नो, कैसे कैंसिल हो जाएगा जी? कैसे कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ, रुको, कुछ तो मिस्टेक हो गया। चलिए पहले देखो, हाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ क्यूब है। अब देखो यहाँ पे हो गया आपका एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स रख लिए, यहाँ हो गया। अब रखो 3 माइनस, बड़ी संभल के रखना होगा। एफ एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर है 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3। फिर यहाँ पे होल क्यूब है। क्या है? होल क्यूब। इसको मंझले ब्रैकेट से कवर करते हैं और उसके बाद है 1/3। ये और ये तो चल जाएगा, अब चल जाएगा। अब क्या आया? 3 माइनस, हाँ ये सब खत्म ही हो गया, तो 3 माइनस एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, पर पावर आया 1/3, माइनस गुना कर दी तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब पर पावर 1/3। ये और ये खत्म हो गया, तो यहाँ आ गया आपका एक्स क्यूब पर पावर 1/3, ये भी खत्म, तो आपका आया एक्स। देखिए तो
ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर आएगा। अब आओ जी देखते हैं हम लोग किसको, 14 को। 14 में क्या लिखा है, कहता है मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया 4x प्लस 4x बटे 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित फलन आर जो है आर से -4/3, यहाँ पे विल गिव आर नहीं दिया होना चाहिए, हो सकता है फिर रियल नंबर है, का एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र, वही बात है, प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र एक ही बात है, मतलब प्रतिचित्र का मतलब मेरा फोटो का उल्टा, प्रतिचित्र वही प्रतिलोम। जी का परिसर एफ आर से कितना -4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। आओ जी पहले देखते एफ एक्स मान लेते हैं, माना y बराबर क्या, आच्छादक वाला एफ एक्स, तो अगर हम लोग x निकालूं तो क्या निकल जाएगा, एफ इनवर्स y, और एफ इनवर्स y को हम लोग क्या बोलते हैं, जी वाई बोलते हैं कि नहीं। चलो रखो, y बराबर एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया है 4x बट्टे 3x प्लस 4, गुना कर दो y इंटू 3x प्लस 4 बराबर 4x। ठीक है दोस्तों, अब y यानी 3xy और 4 से y को गुना कर दिए तो 4y इज इक्वल टू 4x। अभी दोनों में क्या कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो अब एक काम करो, x वाला एक साथ रखो तो उसको उधर ले जाओ, तो 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3xy। कॉमन क्या है, 4y इज इक्वल टू कॉमन कर लेंगे अगर x तो आएगा 4 माइनस 3y। अब उधर जगह नहीं है तो यहां एगो गैप से जगह बना लेते हैं, ठीक है। अगर x निकालो तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 4y बटे 4 माइनस क्या, 4 माइनस 3y, और x बराबर क्या है आपका, x बराबर f इनवर्स y या फिर gy, तो ये हो गया आपका gy बराबर 4y बटे 4 माइनस 3y। आइए ऑप्शन को खोजते हैं, 4 बटे 4 माइनस 3y, 4 बटे 4 पहला, चलिए ऑप्शन नंबर 3 ये तो खत्म नहीं होगा, दूसरा 4y मिल गया बटे में 4 माइनस 3y, ऑप्शन बी होगा आपका 14 का आंसर दोस्तों। ठीक है, इतना आसान से हम लोग कंप्लीट किए। और दोस्तों चलिए आप चलेंगे बाइनरी ऑपरेशन में, यहाँ पे हम लोगों का खत्म होता है एक्सरसाइज 1.3। तो ले लीजिए भैया इसका स्क्रीनशॉट।